ॐ नमः शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शंभो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् काशीपते करुणया जगदेतदेक स्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि। त्वत्तो जगद्भवति देव भव स्मरारे। त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृडविश्वनाथ। त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश। लिंगात्मकं हरचराचर विश्वरूपिन्। श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। सत्सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगना धबके उरे ब्रह्मांड मां। नित होत नाद प्रचंड नाम। नटराज राज नमो नमः। सत्सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। आप सभी को आज दूसरे दिन के इस शिव पुराण प्रवचन में आदर पूर्वक जय श्री कृष्णा, जय सिया राम और सभी को ओम नमः शिवाय।
आइए हम मिल कर के कल हम लोगों ने महात्म्य का दर्शन किया और आज मिल कर के पुराण पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए गणपति बापा के चरणों में मस्तक को नवाते हुए इस पावन शिव पुराण के प्रवचन की ओर हम बढ़ें। शिव महापुराण के कुल 7 भाग हैं, 7 संहिताएं हैं, जैसे हमने दर्शन किया था। कहीं आगे जाकर के 12 संहिताओं की भी बात आएगी। तो इन विभागों में सबसे पहला जो विभाग है वह विद्येश्वर संहिता है। इसमें प्रारंभ में सूत पुराणी और सभी ऋषि मुनि मिले, यह कथा है, परंतु ये लोग प्रयाग में मिले हैं। जैसे कि हम जानते हैं प्रायः सब कथाएं नैमिषारण्य से ही प्रारंभ होती हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ यह गंगा और यमुना का संगम हुआ है, ऐसे परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का ही एक मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा महर्षि सब मिले और उन लोगों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ के समाचार को सुनकर के जो महामुनि व्यास शिष्य सूत पुराणी हैं, वे मुनियों के दर्शनों को करने के लिए आए हैं। सूत पुराणी को देख करके सब ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और सब खुश हो गए, क्योंकि सूत पुराणी कथाओं के जानकार हैं। तो इनका दर्शन करते ही सब प्रसन्न हो जाते हैं कि कुछ सुनने को मिलेगा। सब लोगों ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका स्वागत किया है और विधि पूर्वक सब ने प्रणाम करके हाथ जोड़ करके ये कहा कि हे सर्वज्ञ विद्वान, हे रोमहर्षण जी। इनका नाम रोमहर्षण इसलिए है कि वे स्वयं जब भगवान की कथा सुनते हैं तो उनके रोम रोम में हर्ष होने लगता है, या फिर वे ऐसी कथा सुनाते हैं कि हमारा रोम रोम हंसने लगता है, हमारा रोम रोम आनंदित हो जाता है, हर्ष प्राप्त करता है। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आप इस यज्ञ में दर्शन करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, और हमको लगता है कि आप इसी निमित्त से हमारा कुछ कल्याण भी करेंगे, क्योंकि आपका आगमन कभी निरर्थक हो नहीं सकता। इससे पहले भी हम लोगों ने आपके पास से पूरे शुभाशुभ तत्व का वर्णन सुना है, किंतु हम लोगों को महाराज तृप्ति नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि उसको हम बार बार सुना करें, इसलिए हे उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, आप हमको फिर वही सुनाइए। आपका यदि अनुग्रह है तो चाहे गोपनीय हो चाहे गुप्त हो, लेकिन फिर भी आप हमको हमारे सामने उस विषय का वर्णन करिए, क्योंकि अब कलयुग आ गया है, लोग घोर कर्म करने लगे हैं और दुराचार में फंस जाते हैं, सत्य भाषण से विमुख हो जाते हैं, और सब लोग इस तरह से धर्म से विमुख हुए होंगे। उसमें हे सुत जी, जिन्होंने परब्रह्म परमात्मा के चरित्रों को सुनने का संकल्प किया है, उससे भाग्यशाली दूसरा कौन हो सकता है। हम चाहते हैं कि जो भी छोटा सा उपाय ऐसा हो जिससे ये सारे पाप करने वालों के पापों का नाश हो जाए, ऐसा कोई उपाय आप जानते हो तो आप कृपा करके हम सबको बताइए। और आप समस्त सिद्धांतों के जानकार हैं, आप ज्ञाता हैं, और इस वजह से हमको पूरा भरोसा है कि इस बार भी आप इन कलयुग के पाप में रत लोगों के ऊपर उपकार करके कृपा करके आप कुछ न कुछ जरूर सुनाएंगे। व्यास जी ने कहा कि सब ऋषि मुनियों की बात को सुनकर के सूत जी ने मन में ही शंकर भगवान का स्मरण किया है, और फिर ये कहने लगे कि आपने हे साधु महात्माओं बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं इस विषय का वर्णन अपने गुरुदेव भगवान वेदव्यास का स्मरण करके कहूँगा। आदर पूर्वक सुनिएगा। सबसे उत्तम विषय जो सुनने जैसा है वह है शिव पुराण। वह वेदों का और वेदांतों का जो सार सर्वस्व है वह उस रूप है, यानी शिव पुराण वेदांत का सार सर्वस्व ही है। सबका उद्धार कर देगा, ये सब प्रकार के पापों का नाश कर देगा, और केवल इतना ही नहीं कि पापों का नाश, ये परमार्थ वस्तु जो परमात्मा शिव है उसका दान करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। यह पुराण कोई सामान्य नहीं माना जाता, यह वेद तुल्य पुराण है। इस वेद कल्प यानी वेद के समान पुराण का प्रणयन सबसे पहले भगवान महादेव ने ही किया है। इसमें पुराण के कुल 12 भेद बताए हैं। सबसे पहली विद्येश्वर संहिता, फिर रुद्र संहिता, फिर विनायक संहिता,
उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलास संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता और धर्म संहिता। इस तरह से इस पुराण के 12 भेद बताए हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत ही पुण्यमयी मानी जाती है। मूल शिव पुराण की संख्या तो 1 लाख है, परंतु भगवान वेदव्यास ने कृपा करके उसका 24,000 श्लोकों में संक्षेप करके हम सब लोगों के सामने रखा है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान महादेव के द्वारा ही प्रतिपादित है और शैव शिरोमणि भगवान वेदव्यास ने इसको संक्षेप में संकलित किया है। जो कोई भी व्यक्ति इसका आदर के साथ पाठ करेगा या सुनेगा वह भगवान महादेव का प्रिय होगा और उसको परम गति की प्राप्ति होगी। अब भगवान वेदव्यास कहते हैं कि सुत जी का यह वचन सुनकर के सारे महर्षि बोले कि अब आप हमको शिव पुराण की वह कथा जरूर सुनाइए महाराज, जिसकी इतनी महिमा है, जो स्वयं भगवान महादेव ने ही कहा है। उस पुराण को सुनने का हमको बड़ा मन है। सुत जी ने कहा, फिर प्रेम से सुनिए। वर्तमान कल्प में जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, उन दिनों में 6 कुलों के महर्षि सब परस्पर मिलकर के वाद विवाद करने लगे कि संपूर्ण तत्वों से परात पर पुराण पुरुष कौन है। सब लोग, ये 6 कुल अलग अलग ऋषियों के कुल थे और वे सब मिलकर के इस तरह से वाद विवाद करते थे। और ये बहुत अच्छी वस्तु है, ये हम सब लोगों के लिए भी बड़ी काम की है। घर में भी कभी कभी इस तरह से विचार करना चाहिए। जैसे भगवत भक्ति का फल आपको क्या लगता है, तो पिताजी बोलेंगे अपनी ओर से, अपने अनुभव के अनुसार बोलेंगे कि भाई भगवान की भक्ति हमने करी है तो उसका फल हमको ये मिला। माता जी को पूछो आप कि माँ आपको क्या लगता है, बहन को पूछो, भाई को पूछो, अपनी पत्नी को पूछो, पत्नी अपने पति को पूछे, बच्चों को भी कहो कि क्या लगता है भगवान की भक्ति क्या चीज़ होती है। और हमको लगता है कि वे बच्चे हैं, लेकिन असल में तो कहीं बूढ़े होकर के मरे और फिर वो ऊपर गए और फिर वहाँ से नीचे आए हैं, वो हमसे भी बड़े हैं। तो हो सकता है कि वो कई जन्मों का वो संस्कार लेकर के आए हैं, तो उनके मुख से भी बालादपि सुभाषितम, कुछ अच्छी बात निकल आवे। तो ये वाद विवाद करना, इसका अर्थ हम भाषा में जो लेते हैं कि झगड़ा करना, ये नहीं होता है। वाद विवाद करना बहुत अच्छा। वादः प्रवदताम हम, भगवान श्री हरि ने भगवद गीता में वाद को, वादे वादे जायते तत्वबोधः, तत्वबोध के लिए किए जा रहे वाद को, यानी एक व्यक्ति अपना पक्ष रखे, फिर दूसरा उसका उत्तर पक्ष रखे, फिर पूर्व पक्ष वाला अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कुछ कहे, फिर उत्तर पक्ष वाला उसका उत्तर दे और अपनी बात को मजबूत करे। इस तरह से कभी कभी घर में डिस्कशंस होने चाहिए। एक काम करना है, उसके लिए सबका ओपिनियन लिया जा सकता है और फिर उसके द्वारा सबसे पहला फल जो है वो संवाद है, क्योंकि आज संवाद बहुत कम होने लगे। ये शिव पुराण में नहीं लिखा है, ये बड़ी ज़रूरत है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। संवाद आजकल बहुत कम हो गए हैं। कभी कभी ये होता है कि हमको करने का मन जरूर होता है, लेकिन शुरुआत कौन करे। जब ऐसा हो तो शुरुआत आप ही कर दो। सुनने वाले जो लोग हैं वो सब शिव पुराण से इतना ही ले लो कि आप ही शुरुआत कर लिया करो। आपको क्या लगता है कर्मों का फल कैसे मिलता है, भक्ति क्या चीज़ है, भगवान की पूजा में क्या चीज़ करने से भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कलयुग में इस तरह का बाहर वातावरण मिलता है और पुराणों में ये सब बातें लिखी हैं। तो सबसे पूछिए अपने घर में या अपने मित्र मंडल में, आप जहाँ भी हैं, जिस किसी ग्रुप में हैं, उसमें डिस्कशंस होने चाहिए। हर चीज़ का डिस्कशन हो सकती है, हर बात पर डिस्कशन हो सकती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, आप जो भी चाहो सारी चीज़ों को आप चर्चा के द्वारा समझ सकते हो। एक छोटी सी बात को भी सीखना हो तो ज़रूरी होता है कि वहाँ पर किसी न किसी के साथ कोई ना कोई संवाद हो। बहुत आवश्यक है कि ये संवाद हो। अब इन लोगों का संवाद तो इतना उत्तम था कि क्या कहें। क्या सोच रहे थे सब मिलकर के कि संपूर्ण तत्वों से पर। अब तत्वों को खोजना पड़ेगा कि कौन ऐसा तत्व है। केवल ये हार्ड मांस का पुतला जो सामने खड़ा है, इतना ही तो नहीं है। फिर क्या है? तो स्थूल जगत के ऊपर दृष्टि जाएगी, फिर जो अनुभवी होंगे वो सूक्ष्म जगत में ले जाएंगे। और उस तरह से सब लोग सोच रहे हैं कि संपूर्ण तत्वों से पर, यानी परात पर जो परम तत्व है, पुराण पुरुष है, वह कौन है। तो खोज चली और ये सब बातचीत हो रही थी। और वो वाद विवाद करने में फिर किसी ने कहा कोई वस्तु सर्वोत्कृष्ट है, किसी ने कहा कोई वस्तु सर्वोत्कृष्ट है। तो उनके इस विवाद ने महान रूप ले लिया, क्योंकि जो समझता था, जो जितना समझता था उतना ही तो कह पाएगा।
और उसने जो समझा है वो उसके अनुभव के आधार के ऊपर होने के कारण वो उससे अलग किसी वस्तु को मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता। ये डिफरेंसेस को भी समझना बहुत बड़ी बात होती है। तो महान रूप धारण कर लिया उस वाद विवाद ने। फिर देखिए वो वहीं पर झगड़ा करके ही बैठे नहीं रहे, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपना अपना लेकर के बैठे नहीं रहे, फिर निर्णय तो होना चाहिए। इसलिए सब लोग अपनी शंका का समाधान हो, इसलिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके बड़ी विनय भरी वाणी में उन्होंने कहा कि आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले हैं, आप समस्त कारणों के कारण हैं महाराज। हम ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से पर परात पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी को ये पूछा। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि जहां से मन और वाणी उस परम तत्व को न प्राप्त करके वापस आ जाते हैं, और जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूत प्राणी मात्र और इंद्रियों के साथ यह सब कुछ प्रकट हुआ है, वे ही देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, और इसलिए वे सर्वोत्कृष्ट तत्व हैं, सबसे ऊपर हैं, संपूर्ण तत्वों से पर है, परात पर है, पुराण पुरुष है। ब्रह्मा जी ने यह निर्णय दिया है। कहा कि ये सबसे उत्कृष्ट तत्वों को यदि पाना हो तो क्या किया जाए? बोले भक्ति से ही उनका साक्षात्कार किया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो बड़े हैं वो हमारे वश में प्रेम से ही आते हैं, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। आप हर जगह पुराणों की कथाओं में देख लीजिए, भगवान को कोई काम वासना में फंसा है वो चल जाता है, भगवान उसको माफ करते हैं। कभी क्रोध हो गया कहीं किसी पर, भगवान चला लेते हैं। कोई लोग लोभ में फंसे हैं, प्रभु चला लेते हैं इसको भी। कोई ईर्ष्या में, मोह में, मद में, मत्सर में फंसे हैं, भगवान सब चला लेते हैं। वाक्य पाछू। कोई ईर्ष्या में, मोह में, मद में, मत्सर में फंसे हैं, भगवान सब चला लेते हैं। लेकिन भगवान को एक चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो क्या? बोले भगवान अभिमान पसंद नहीं करते। ये आप पुराणों की कथा में आपको बार बार दिखेगा। यहां पर भी ये लिखा है कि वह सर्वोत्कृष्ट तत्व जो है वो भक्ति से पकड़ में आता है, भक्ति से प्राप्त होता है। भक्ति प्रेम है, और प्रेम से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। शिव पुराण भी यही कहता है। तो कहा कि तुम सब लोग ब्रह्मर्षि सब भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर के हजारों वर्ष तक चालू रहे ऐसे एक विशाल यज्ञ का आयोजन करिए। शिव पद की ही प्राप्ति आप सबको प्राप्त हो, यही संकल्प रखना, यही साध्य है। उनकी सेवा ही साधन है, और फिर उनके प्रसाद से यानी कृपा प्रसाद से जो कुछ भी फल प्राप्त हो उसको निस्पृह होकर के लेना, और ऐसा करने वाला ही साधक है। तो भगवान की भक्ति करना, अब भगवान महादेव की भक्ति के तो बहुत सारे साधन हैं, तो साक्षात महेश्वर ने ही उन साधनों का प्रतिपादन किया है। अब उसमें से जो सारभूत साधन है उसका संक्षेप करके ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपके सामने रखूंगा। कहा कि कान से भगवान के नाम गुण लीला का श्रवण, वाणी द्वारा उनका यानी नाम गुण लीला का कथन, और मन द्वारा भगवान के नाम गुण लीला का मनन, ये तीनों को करना यह महान साधन है, यह महान साधन है। ये कहा श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते। साधन तो होते हैं लेकिन ये महासाधन है, इसके करने से भगवान की महादेव की भक्ति प्राप्त होगी। इस साधन से ही आप संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में संलग्न हो जाएंगे, और आप सब लोग परम साध्य को उपलब्ध हो जाएंगे। सबसे पहला साधन तो श्रवण ही है। गुरुमुख से उस तत्व का श्रवण करके श्रेष्ठ बुद्धि वाला जो विद्वान होगा वह दूसरे साधन कीर्तन मनन की सिद्धि तक भी जाएगा। धीरे धीरे भगवान शिव का वह संयोग प्राप्त करेगा। सबसे पहले उसके सभी अंगों के रोग नष्ट हो जाएंगे, और फिर सर्व प्रकार का उसको लौकिक आनंद भी जो होगा वो सब विलीन हो जाएगा। महेश्वर की कृपा दृष्टि से ही वह श्रवण कीर्तन और मनन सब कुछ होता है। तो इसी को समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या मुख्य कहा जाता है। अच्छी बात है, ये जो अभी आप कर रहे हो वो श्रवण ही है। बस इसमें ध्यान इतना ही देना है
कि कान से भगवान के नाम गुण लीला का आप श्रवण तो 15 दिनों तक इस तरह से करने ही वाले हो, लेकिन फिर बाद में दूसरा है वाणी द्वारा उसका कथन। इसका मतलब है सहज रूप से ही आपको जो अच्छा लगा हो वो किसी दूसरे के साथ बांटना, शेयर करना। मुझे ये अच्छा लगा, आपको क्या अच्छा लगा। हम 1 घंटे तक सत्संग करते हैं, जैसे ही यह सत्संग पूरा हो जाए तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन लोगों का यह स्वभाव बना है कि वो एक दूसरे से पूछते हैं कि आज वो सुना था, बोले हाँ सुना था, हम भी आपके साथ ही थे। तो कहा कि आपको क्या अच्छा लगा, और फिर वो बताएंगे कि हमको ये चीज़ अच्छी लगी, और यदि कहीं सेम पिंच है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज फिर जो कुछ अलग आपने सोचा हो, आपको कुछ अलग अच्छा लगा हो तो फिर वो आप बताएंगे। तो अच्छी बात है ना, मेरे पास 1 रुपया हो और आपके पास 1 रुपया हो, आपके पास जो 1 रुपया है वो मुझे आप दे देंगे, और मेरे पास 1 रुपया है वो मैं यदि आपको दे दूंगा तो पहले भी 1 था और बाद में भी 1 ही रहेगा। अदला बदली हुई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा ना। लेकिन एक अच्छा विचार आपके पास है और एक अच्छा विचार मेरे पास है। मेरे वाला अच्छा विचार मैं आपको दूं और आपके वाला जो अच्छा विचार है वो आप मुझे दें, तो ये विद्या धन ऐसा है कि सर्वधन प्रधानम, इससे ऊंचा, इससे बढ़िया वाला कोई धन नहीं है। आपका अच्छा विचार मेरे पास आते ही मेरे पास 2 अच्छे विचार हो जाएंगे, और मेरे वाला अच्छा विचार आप तक पहुंचते ही फिर आपके पास भी 2 अच्छे विचार हो जाएंगे। तो दोनों ही ये फायदे में रहे ना। इसी को तो विन विन सिचुएशन कहते हैं। तो ये श्रवण कितना अच्छा साधन है, आज भी इसकी महिमा है। आज भी हम जहाँ भी फंसते हैं तो किसी को फोन करके पूछते हैं ना कि भैया ये कैसे किया जाता है। तो ये बहुत काम का है। श्रवण को महासाधन कहा है। अब श्रवण के बाद दूसरा कीर्तन है, वही जो शेयर करते हैं आप, यही कीर्तन है। और तीसरा बहुत अच्छा है और वो है मनन। उसमें आप अकेले होते हैं, ये भूमिका अकेले की है। सुनने के समय भी आप अकेले हैं, शेयर करते हैं तो हमेशा सामने आपके कोई श्रोता भी चाहिए, इसलिए वहां 2 होते हैं। लेकिन जब मनन करते हैं तो आप अकेले हो, तो वहां कोई नहीं। और ये बहुत अच्छा है। ये रिकॉर्डिंग वगैरह ले लिए जाते हैं, उसका सबसे अच्छा फायदा है वो यही है कि किसी विषय को सुनने में कुछ छूट गया हो, कंसंट्रेशन का लेवल थोड़ा डाउन गया हो और उस वजह से आपने कुछ नहीं भी सुना हो तो उसको रिवाइंड करके फिर सुन सकते हैं। तो ये श्रवण की बड़ी महिमा है जो यहाँ शिव पुराण में प्रारंभ में ही बता दिया गया। और मैं उस शब्द को फिर से बोलना चाहूँगा। यहाँ पर ये कहा गया है शिव पुराण की इस विद्येश्वर संहिता में कि यह जो श्रोत्रेण श्रवणम, कान से सुनना, और वचसा कीर्तनम, अपनी वाणी से इसका कीर्तन करना, यानी भगवान के नाम गुण लीला का कीर्तन करना, और मनसा, मन के द्वारा भगवान के और उस नाम गुण लीला का मनन करना, यह क्या है? बोले महासाधन मुच्यते। ये महासाधन शब्द ध्यान में रखने जैसा है, ये बार बार नहीं आता। ये केवल साधन नहीं है, ये महासाधन है। जब आप साधन करने के लिए, जब आप श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो ये भी साधन ही हुआ। 9 भक्तियां हैं, उसमें सबसे पहली भक्ति श्रवणम, ये सुनना ही है। इसको महासाधन कहा गया है। बहुत अच्छी बात है। अब कहते हैं कि सुत पुराणी ने कहा कि हे मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। साधन का यानी इस श्रवण कीर्तन और मनन का महात्म्य क्या है, इस महासाधन का महात्म्य क्या है, मैं आपको ये बताने के लिए आपको मैं एक प्राचीन वृत्तांत कहता हूँ। अब सूत पुराण खुद 5000 साल पहले या फिर पता नहीं जब शिव पुराण लिखा गया होगा तब कह रहे हैं, और शिव पुराण को कहते समय वे कह रहे हैं कि अब मैं प्राचीन वृत्तांत कहूँगा। बात समझ में आई? जैसे आपके पास कोई 90 साल की दादी बैठी हो और वो कहे कि मैं तुमको बेटा अपनी दादी की कुछ बात सुनाती हूँ, तो आपके लिए तो वो 150 साल पुरानी बात हो गई ना। तो इस तरह से ये सूत पुराणी उस समय कह रहे हैं कि मैं आपको प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूं, यानी हम सब लोगों के लिए बहुत काम का होगा। क्या कह रहे हैं? कहा कि बहुत पहले की बात है। तब कह रहे हैं बहुत पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरुदेव भगवान व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक बार सूर्य समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अचानक ही वहां जा पहुंचे। सरस्वती नदी का किनारा, भगवान वेदव्यास तपस्या कर रहे हैं, वहां पर अचानक सनत कुमार आए। उन्होंने मेरे गुरुदेव भगवान वेदव्यास जी को देखा, वे ध्यान मग्न थे, और सनत कुमार वहां पर उतर गए विमान से, और थोड़ी देर उन्होंने राह देखी। जैसे ही उनका ध्यान पूरा हुआ तो फिर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को अपने सामने उपस्थित देखा। तुरंत उठे हैं और चरणों में जाकर के प्रणाम किया। उनके पास आए हैं सनत कुमार जी, इसलिए अर्घ्य द्वारा स्वागत किया।
और देवताओं को बैठने योग्य एक सुंदर आसन भी उनको दिया है। प्रसन्न हुए सनत कुमार विनीत भाव से सामने जो खड़े हैं ऐसे भगवान वेदव्यास को गंभीर वाणी में कहते हैं कि हे मुने, आप सत्य वस्तु का चिंतन करिए। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है, जिसका आप साक्षात्कार करना चाहते हैं। आपके साक्षात्कार का विषय स्वयं भगवान शिव हैं। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीनों ही महत्तर साधन हैं। देखिए, यहाँ पर महत्तर इस शब्द का उपयोग किया गया है। महान शब्द जो है वह पॉजिटिव डिग्री है और महत्तर का अर्थ कंपेरेटिव डिग्री हो गया, और यदि महत्तम कहेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो ये महत्तर साधन है, ये महान से भी एक स्टेप आगे चले गए। और फिर कहते हैं कि ये तीनों ही साधन ऐसे हैं जो वेद सम्मत हैं। वेद हमें श्रवण की भी आज्ञा देते हैं, वेद हमें कीर्तन की भी आज्ञा देते हैं और वेद हमें मनन की भी आज्ञा देते हैं। अब सनत कुमार अपना स्वयं का अनुभव सुनाते हैं। कहते हैं कि पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़ कर के घूमते घामते मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा। वहां पर मैं तपस्या करने लगा। भगवान नंदिकेश्वर मेरे पास आकर के कहने लगे, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन एवं मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं, मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझे कही है, इसलिए हे ब्राह्मण, आप श्रवण आदि तीनों साधनों का अनुष्ठान करिए। भगवान वेदव्यास को बार बार ये कह करके अपने अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम में चले गए। इस प्रकार पूर्व काल का एक उत्तम वृत्तांत मैंने आपको कह सुनाया। अब इसमें ध्यान देने जैसी बात यह है, हम सुनते हैं तो बार बार यही लगता है कि सब लोग एक दूसरे को श्रवण, कीर्तन, मनन की ही तो बात कह रहे हैं, लेकिन बात ये नहीं है। बात असल में यह है कि इसमें परंपरा बताया गया है। स्वयं भगवान महादेव ने नंदिकेश्वर को इन्हीं तीन साधनों की बात करी, वेदों ने यही साधन बताए, शिव जी ने यही तीन साधन नंदिकेश्वर को बताए, नंदिकेश्वर ने यही तीनों साधन भगवान सनत कुमार को बताए और उन्होंने यही तीन साधन भगवान वेदव्यास जी को बताया, और यही तीन साधनों का भगवान वेदव्यास ने हम सबको भी उपदेश किया। कई पुराणों में उन्होंने ये सुनना, कहना और इस पर मनन यानी विचार करना, इसके बारे में लिखा है। ऋषियों ने कहा है, हे सुत जी, श्रवण आदि तीनों साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु यदि कोई श्रवण आदि तीनों साधनों को करने में असमर्थ हो तो वो किस उपाय का अवलंबन लेकर के मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। सुत जी ने कहा है, हे शौनक, जो इसमें समर्थ न हो, जो श्रवण, कीर्तन, मनन नहीं कर सकता हो, उसको भगवान शंकर के लिंग और मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करना चाहिए, तो वह संसार सागर से पार हो जाएगा। और ये कहते ही यहाँ से पूरा पूजा का प्रकरण भगवान वेदव्यास ने इस शिव पुराण में लिखा है और सुत जी ने सभी शौनक आदि ऋषि मुनियों को कहना प्रारंभ किया है। कहते हैं कि बिना छल किए, बिना वंचना किए कोई भी व्यक्ति यदि अपनी शक्ति के अनुसार कुछ धनराशि ले जाए और शिवलिंग और शिव मूर्ति की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। निरंतर शिवलिंग और मूर्ति की पूजा उसको करना चाहिए। भक्ति भावपूर्वक मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ और क्षेत्र की स्थापना करे, उत्सवों का आयोजन करे, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, पूजा के सारे और भी जो भी भक्ष्य भोजन आदि भी हों, वो सारे साधन लेकर के भगवान महादेव की व्यक्ति पूजा करे, भिन्न भिन्न प्रकार के नैवेद्यों को अर्पण करे, राजोपचार की तरह सब सामान भगवान महादेव को चढ़ावे, आवाहन से लेकर के विसर्जन तक नित्य भगवान की भक्ति भाव से पूजा करे। इस प्रकार से भगवान शंकर की पूजा करने वाला व्यक्ति यदि श्रवण आदि साधनों को नहीं भी कर सकता है, तब भी भगवान महादेव की प्रसन्नता से उसको सिद्धि मिल सकती है। इससे पहले भी कई महात्मा लोगों ने लिंग और शिव मूर्ति दोनों की पूजा किया है और उसके केवल पूजा करने मात्र से उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। अब ऋषि मुनियों ने एक प्रश्न पूछा है, ये बड़ा महत्व का प्रश्न है और ये शिव पुराण के प्रारंभ में ही कई सवाल जो बड़े महत्व के हैं वो आ जाते हैं। इसमें से सबसे पहले ये है, ऋषियों ने ये पूछा है कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में तो होती नहीं।
परंतु भगवान महादेव की पूजा हर जगह पर हम देखें तो मूर्ति में भी होती है और लिंगम में भी होती है। तो सुत जी ने कहा कि ये प्रश्न बहुत ही पवित्र है और बड़ा ही अद्भुत है। इस प्रश्न के समाधान में स्वयं भगवान महादेव ने जो कुछ कहा है और गुरु मुख से मैंने जो सुना है वो मैं आपके सामने क्रमशः उसका वर्णन करता हूँ। सबसे पहले ये समझाते हैं कि भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण उनको निष्कल कहा जाता है। निष्कल यानी निराकार। रूपवान होते हैं कभी, इस वजह से उनको निष्कल की तरह फिर सकल भी कहा जाता है। तो भगवान महादेव सकल भी हैं, निष्कल भी हैं। शिव निष्कल निराकार होने के कारण उनकी पूजा का जो आधारभूत लिंग है वह भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। संपूर्णता का बोध है शिवलिंग के आकार में, पूरे ब्रह्मांड का बोध है, इस वजह से उसका आकार जैसा हम देखते हैं वैसा है। असल में शिवलिंगम को निराकार ही मानना चाहिए। परब्रह्म परमात्मा का वह निराकार स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। ब्रूहते यत्तत् यानी ब्रूहण करता है, यानी सब जगह व्याप्त है, फैला हुआ है, इसलिए तो उसको ब्रह्म कहते हैं। अब यदि वह किसी आकार विशेष में होगा तो सब जगह तो फैल नहीं सकता। किसी स्थूल रूप में होगा तो उसका कोई आकार होगा, और आकार होगा तो फिर वो सब जगह नहीं हो सकता। जैसे मेरे पास ये पुस्तक है तो पुस्तक का एक आकार है, पोथी जी का एक आकार है, और यह पोथी कुछ जगह को रोक करके यहाँ पर है, ये सर्वत्र नहीं हो सकती। इस तरह से ब्रह्म का नहीं है। ब्रह्म निराकार है और निराकार होने की वजह से वो कण कण में व्याप्त है, अणु अणु में व्याप्त है और क्षण क्षण में भी व्याप्त है। परब्रह्म परमात्मा का यह निराकार रूप है और उसी को दर्शाने के लिए हमारे यहाँ शिवलिंगम की कल्पना है। शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इस तरह से शिव जी सकल भी तो हैं, इस वजह से उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार भी प्राप्त होता है। तो शिव जी का जो साकार विग्रह है वह उनके सकल रूप का प्रतीक है। इस प्रकार जो ब्रह्म हैं वे परमात्मा भगवान महादेव दोनों स्वरूपों में हमको प्राप्त होते हैं। तो सभी लोग लिंग की भी पूजा करते हैं और मूर्ति की भी पूजा करते हैं। तो सकल हो गए लिंग रूप, तो सकल हो गए, यहाँ कट करवाना तो कहीं तो सकल हो गए भगवान मूर्ति के रूप में और निष्कल हो गए शिवलिंगम के रूप में। अब कहते हैं कि दूसरे कोई देवता ब्रह्म रूप नहीं है, भगवान महादेव ब्रह्म रूप हैं, इसलिए और कोई देवता निराकार नहीं है। और क्योंकि निराकार नहीं है इसलिए किसी का लिंग उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन भगवान महादेव ब्रह्म हैं, निराकार है, इसलिए भगवान महादेव की पूजा लिंग में भी होती है। तो ये सुनकर के जब नंदिकेश्वर सनत कुमार के पास आए तो उन्होंने ये कहा कि महाराज, लिंग और मूर्ति आदि की उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत हो उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य क्या है और वहाँ क्या प्रसंग हुआ था वो आप मुझे बताएं। तो इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के वो निष्कल स्वरूप जिसको लिंग कहते हैं उसके आविर्भाव का प्रसंग सुनाया है। कहते हैं कि कभी ब्रह्मा और विष्णु के बीच में बड़ा विवाद हुआ था और इतने वो दोनों विवाद में पड़ गए कि फिर ये विवाद शांत ही नहीं हो रहा था। देवता लोग सब व्याकुल हो गए, व्याकुल होकर के बड़ी चिंता करने लगे और फिर देवता लोग सब दिव्य कैलाश शिखर पर गए हैं। वहाँ पर जाकर के चंद्रशेखर महादेव का स्तवन किया है उन सब लोगों ने, और देवताओं के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके महादेव जी गए हैं जहाँ ब्रह्मा और विष्णु का विवाद चल रहा था वहाँ पर। और उन्होंने देखा कि इसका तो कोई विवाद का मैं बड़ा, इसका तो कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। तो उस समय फिर आदि अंत रहित एक भीषण अग्नि के स्तंभ के रूप में भगवान महादेव दोनों के बीच में प्रकट हो गए हैं। और ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उस ज्योतिर्मय स्तंभ को देखा तो कहा कि ये ऊपर भी तो पता नहीं कहाँ तक है और नीचे भी पता नहीं कहाँ तक है। फिर दोनों ने निश्चित किया कि एक जाएंगे ऊपर और इसका थाह प्राप्त करने की कोशिश, उसकी ऊंचाई कितनी है उसको नापने की कोशिश करेंगे, और एक जाएंगे नीचे और वे इसकी गहराई कितनी है, कहाँ तक ये गया है, ये देखने की कोशिश करेंगे। तो जो ऊपर गए ब्रह्मा और विष्णु में से उनको भी प्राप्त नहीं हुआ कि वो कहाँ से शुरू होता है, यानी शिवलिंग का ऊपर वाला छोर कौन सा है, और वही दशा नीचे जो गए थे उनकी भी हुई। फिर तो ब्रह्मा विष्णु दोनों ही भगवान शंकर के उस शिवलिंगम को प्रणाम करके हाथ जोड़ दोनों दाएं बाएं चुपचाप खड़े हो गए। दोनों ने फिर भगवान महादेव वहाँ पर प्रकट हुए तो दिव्य आसन पर दोनों को
विराजमान करके भगवान महादेव को दोनों ने पूजा करी है। और भगवान महेश्वर की पूजा करी, भगवान महादेव हंसने लगे। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक दोनों देवताओं के सामने देख करके कहा कि आज की तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी, मुझे परम प्रिय होगी। आज के दिन मेरे इस निराकार स्वरूप शिवलिंगम की जो भी व्यक्ति पूजा करेंगे, मैं उसके ऊपर परम प्रसन्न होऊंगा। जो कोई भी शिवरात्रि के दिन और रात में निराहार रह करके, जितेंद्रिय रह करके, शक्ति अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेंगे, उसको मिलने वाला जो फल है, 1 साल तक कोई व्यक्ति पूजा करे और शिवरात्रि को जो पूजा करे, उन दोनों का फल समान बताया गया है। फिर कहा कि पहले जब मैं ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था, वह समय मार्ग शीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा या प्रतिपदा थी। मेरा दर्शन इस समय जो भी व्यक्ति करेंगे, मेरी मूर्ति अथवा लिंग की कोई व्यक्ति झांकी करेंगे, वे मुझे कार्तिक स्वामी से भी यानी अपने पुत्र से भी ज़्यादा प्रिय होते हैं। इस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरी फल की प्राप्ति हो जाती है। उस दिन मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना ज़्यादा पुण्य फल मिलता है कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा ये भगवान महादेव के दर्शन का बहुत ही पुण्य काल है, ये स्वयं भगवान महादेव कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि ये जो अग्नि के पर्वत जैसा यह शिवलिंग यहाँ पर प्रकट हुआ है, इसी कारण से इस स्थान को अब अरुणाचल इस नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर कहते हैं कि अग्नि के पर्वत जैसा यह शिवलिंग जो यहाँ प्रकट हुआ है, उसी कारण से इस स्थान को अब लोग अरुणाचल के नाम से जानेंगे। इस स्थान में निवास करने वाले अथवा शरीर छोड़ने वाले जीवों का मोक्ष भी हो जाएगा। अरुणाचल नाम बोलते ही हमको रमण महर्षि की याद आती है। अपने आप को पहचानो। रमण महर्षि ऐसे संत जो अरुणाचल में निवास कर रहे थे। वर्षों तक वहाँ रह कर के उन्होंने भारतीय संस्कृति के इस चमचमाते ध्वज को अपने हाथों में धारण कर रखा था। आज भी उनका पावन संस्मरण भारत की प्रजा करती है। तो भगवान महादेव ने कहा कि ये जो अग्निमय ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है, बस यही कारण है कि इस स्थान को अब अरुणाचल कहा जाएगा। कहते हैं, हे ब्रह्मा और केशव, मैं जगत की वृद्धि करता हूँ, इसलिए मैं ब्रह्म हूँ। इस जगत के संबंधी 5 कृत्य हैं, ये हमेशा मेरे ही हैं। आज मेरा निष्कल स्तंभ है, वह मेरे ब्रह्म रूप का बोधक है। यही मेरा लिंग है, यानी यही मेरा चिन्ह है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद है। लिंग यानी चिन्ह है, वो भी मेरा ही है, और मेरा ही वह लिंग है, यानी मेरा ही वह चिन्ह है। तो हम दोनों दो नहीं हैं, एक ही हैं। तो लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण महापुरुषों को भी इसका पूजन करना चाहिए। प्रधानतया भगवान महादेव निर्णय देते हैं, प्रधानतया तो शिवलिंगम की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना लिंग की कंपेयर में गौण कर्म है, मुख्य तो शिवलिंग ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि मंदिर में शिवलिंग होना बहुत ज़रूरी है। शिव जी की मूर्ति यदि नहीं भी है तो चल सकता है, यदि मूर्ति है तो बहुत अच्छा। आप सब जानते ही हैं, पोरबंदर सांदीपनी में भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर जी विराजते हैं हरि मंदिर में, और वहाँ पर भगवान महादेव, पार्वती माता और उनकी गोद में गणेश जी, ये दिव्य मूर्ति भी है, और भगवान चंद्रमौलीश्वर का काले रंग का बहुत दिव्य शिवलिंग भी है। तो ये इससे समझने को मिला हमको कि शिवलिंग होना चाहिए, तभी शिव मंदिर है। यदि मूर्ति नहीं भी है तो चलेगा, मूर्ति हो भी सकती है। तो मूर्ति होना या न होना ये गौण है, लेकिन शिवलिंगम तो होना चाहिए। अब जैसे ही भगवान महादेव ने ये कहा कि जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वो मेरे ही हैं, तो वहाँ पर अब सुत पुराणी के द्वारा वार्ता ये आगे बढ़ती है, और ब्रह्मा विष्णु ने उनको पूछा है कि महाराज, ये सृष्टि आदि के जो 5 कृत्य हैं जो अभी आपने कहा, वो उसके लक्षण क्या हैं? तो भगवान महादेव ने कहा, हे ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 जो हैं ये जगत संबंधी सब मेरे कार्य हैं और ये नित्य सिद्ध हैं। और संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग जानो। इसके अर्थ समझाए, इसी को सर्ग कहते हैं या सृष्टि कहते हैं। फिर कहा कि मेरे द्वारा पालित होकर के सृष्टि जो सुस्थिर रूप में रहती है, बस उसी को स्थिति कहते हैं। अंत में उसका विनाश हो जाता है, उसी को संहार कहते हैं।
और प्राणों का उत्क्रमण यानी बाहर निकल जाना, यही तिरोभाव है। और इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाना और मोक्ष हो जाना, यही भगवान महादेव कहते हैं मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाला है, और 5वां जो कृत्य है अनुग्रह, वह मोक्ष का हेतु है। और भगवान महादेव ने और एक अच्छी बात बताई। हम सब जानते हैं भगवान महादेव के 5 मुख हैं, तो कहा कि इन 5 कृत्यों के भार को वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और उसके मध्य में भगवान महादेव का 5वां मुख है। अब कहते हैं कि पूर्व काल में मैंने अपने ही स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है। वह मंत्र ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख में से ओमकार ही प्रकट हुआ है। यह ओमकार ही मेरे स्वरूप का वाचक है। इस मंत्र में मैंने अपना स्वरूप ही उसमें रख दिया है। वह मैं हूं और मैं वह है। रोज ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही कोई व्यक्ति जब करता है तो स्मरण करता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का प्राकट्य हुआ है। पश्चिम मुख से मकार का प्राकट्य हुआ है। पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का प्राकट्य हुआ है। दक्षिणवर्ती मुख से उकार का प्राकट्य हुआ है तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। ओम कहने से शिव भी होते हैं, ओम कहने से शक्ति भी होती है, और ये स्वयं शिव कह रहे हैं। और इसी से फिर पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। ओम नमः शिवाय, यह पंचाक्षर मंत्र है। तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि मंत्र में ओम होना ज़रूरी है। फिर जिस किसी देवता का वह मंत्र हो उनका चतुर्थ्यंत पद होना चाहिए। जैसे गणेशाय, विष्णवे, गुरवे, शिवाय, इस तरह से इसको चतुर्थ्यंत पद कहते हैं। 4थी विभक्ति है संस्कृत में ये जो शब्द है उसकी। और नमः होना चाहिए। तो जिसमें ओम है, चतुर्थ्यंत पद है और नमः है, इसको मंत्र कहा गया। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय, इस तरह से ओम विष्णवे नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, गुरवे नमः या गुरुभ्यो नमः कहेंगे तो पूरी परंपरा आ जाएगी। तो ये सारे चतुर्थ्यंत पद हैं और ये मंत्र माने गए हमारे यहाँ। तो कहते हैं कि ये प्रणव और पंचाक्षर, नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र हो गया, ओम आगे लगता है। तो कहते हैं कि इस प्रणव और पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो सकती है। भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध हो जाएंगे। फिर नंदिकेश्वर ने कहा सनत कुमार को कि इसके बाद फिर महादेव जी ने अपने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु भगवान को, दोनों को एक कपड़े से आच्छादित किया, ढक दिया। उसमें शिव जी हैं और ब्रह्मा विष्णु हैं, तीनों एक कपड़े में ढके हुए हैं। और फिर क्या किया कि धीरे से उनके मस्तक पर, यानी ब्रह्मा जी और विष्णु के मस्तक पर अपना हाथ रख करके और धीरे धीरे उच्चारण करके उनको उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि का पालन करते हुए उन्होंने 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान महादेव ने अपने उन दोनों शिष्यों को, एक शिष्य है ब्रह्मा जी, दूसरे शिष्य हैं विष्णु भगवान, दोनों को यह मंत्र की दीक्षा करी। दोनों की दीक्षा हुई और इसके बाद में फिर गुरु दक्षिणा देना चाहिए। तो दोनों शिष्यों ने क्या किया, शिव पुराण कहता है कि वह उन दोनों शिष्यों ने महेश्वर को गुरु दक्षिणा में अपने आप को ही दे दिया। महेश्वर के चरण में दोनों लौट गए और फिर दोनों ने, क्योंकि उन्होंने दीक्षा दिया है, तो अपने जो गुरुदेव भगवान हैं ऐसे देवेश्वर जगत गुरु भगवान महादेव की स्तुति करी है। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकलनाथाय, नमस्ते सकलात्मने, नमः प्रणववाच्याय, नमः प्रणवलिंगिने, नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च, नमः पंचमुखाय ते, पंचब्रह्मस्वरूपाय, पंचकृत्याय ते नमः, आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यं अनन्तगुणशक्तये, सकलाकलरूपाय शम्भवे गुरवे
नमः। इस प्रकार दोनों शिष्यों ने स्तुति करी है भगवान महादेव की और नमस्कार किया है। महेश्वर ने कहा कि आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी के दिन प्रणव का यदि कोई व्यक्ति जप करता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। देखिए, अब आगे जाकर के भगवान महादेव बहुत कुछ बताने वाले हैं, लेकिन ध्यान हमको ये देना है कि यदि आप अपना नित्यक्रम कुछ करते ही हों तो वो भी कोई कम नहीं है। इसलिए इसमें से सुन के कुछ नया शुरू नहीं कर देना है। लेकिन आर्द्रा नक्षत्र हो और चतुर्दशी भी हो, ऐसा आपको पंचांग में कुछ देखने को आए तो उस समय ओमकार का जप करना। नहीं तो हमारे यहाँ सामान्य नियम ये है कि ओमकार का जप केवल सन्यासी लोग करते हैं, पर यहाँ आया तो मैंने आपके सामने वो रख दिया। अब आर्द्रा नक्षत्र और चतुर्दशी है तो फिर भगवान महादेव ने ये तो नहीं कहा कि केवल सन्यासियों को करना, तो उस समय कुछ जप किए जा सकते हैं और महान फल की प्राप्ति होती है, ये कहा है तो जरूर। पर ये ख्याल करें कि आप अपना जो रोज करते हैं उसमें कुछ बदलाव नहीं करना है। अब कोई ब्राह्मण है रोज संध्या करता है तो ये सुन करके उसको थोड़ी छोड़ देना है, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र तो कब आए और फिर वो उसका चतुर्दशी के साथ मेल होना चाहिए। तिथियां अपनी तरह से चलती हैं और नक्षत्र अपनी तरह से, क्योंकि नक्षत्र तो 27 हैं और तिथियां तो अपनी 30 है ना, 15-15 दोनों पक्ष की मिला करके। तो आर्द्रा और चतुर्दशी का मेल जब बैठे तब की बात है, और तब ये याद आए तो जरूर करें, क्योंकि इसमें स्पष्ट भगवान महादेव ने कहा कि वो अक्षय फल देने वाला है ओमकार मंत्र का जप। नहीं तो ऐसे अच्छे मुहूर्तों में जब भी आपको पता चले, आपका जो गुरु मंत्र हो उसका पाठ करना, उसका जप करना, मंत्र का जप करना, आपके स्तोत्र का पाठ करना, ये भी कोई कम नहीं है। क्योंकि अक्षरों में और देवताओं में और मंत्रों में हम भेद मानते हैं, असल में कोई भेद नहीं है। बस हमको हमारी ये जो प्रकृति है उसके अनुसार भजन करने के लिए हमने किसी देवता को चुना होता है, हमने किसी मंत्र को, स्तोत्र को चुना होता है और हम अपनी विधि करते हैं। असल में सब देवता एक ही हैं। नदियाँ कहीं भी बहें, नर्मदा जी पश्चिम में बहती हुई समुद्र को मिलती हैं, गंगा जी दक्षिण में बहती हुई समुद्र को ही मिलती हैं। सागर कहाँ नहीं है, सागर सब जगह एक है। तो किसी भी देवता का हम नाम लेते हैं, हम उन्हीं का भजन करते हैं, वो वहीं पहुंचता है। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, हमारे यहाँ जो कहा गया, इसका बिल्कुल स्पष्ट अर्थ यही है कि आप कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी बैठ करके किसी भी देवता का भजन करते हैं, उसी पर ब्रह्म को ही हम मनाते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा पावर और कम पावर और ये सब कुछ नहीं होता है। पर इसमें मुहूर्तों में कुछ चीज़ें करने के लिए हमारे यहाँ पुराणों में इस तरह से आज्ञा दिया गया है। वो इसलिए कि हमारा मन भजन में लगे। आज आर्द्रा नक्षत्र भी है, चतुर्दशी तिथि भी है, ऐसा पता चलते ही आप यदि ये याद आएगा तो फिर कुछ ओमकार के जप कर लेंगे, तो कम से कम उस समय के लिए तो आर्द्रा नक्षत्र और चतुर्दशी निमित्त बन गए कि आप वहाँ बैठ कर के कुछ ओमकार के जप किए, या अपने गुरु मंत्र के जप किए, या किसी स्तोत्र का पाठ किए। तो आपको निमित्त बना ना वो प्रेरणा करने में। बस यही पुराणों का काम है, यही व्यास जी के अभिप्रेत भी है। इसलिए आगे जाकर के और भी ऐसी बातें आएंगी। अब कहते हैं कि पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति या लिंग दोनों ही समान है, लेकिन मूर्ति से लिंग का स्थान ऊंचा है। भगवान महादेव ने कहा लिंग का ओमकार मंत्र से पूजन करना चाहिए, और वेर कहते हैं, मूर्ति को वेर भी कहते हैं, वेर। तो मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करें। जब शिवलिंगम पर जब हम जल चढ़ावें तो ओम नमः शिवाय बोलते हैं, बहुत अच्छा, पर पूजन करें तो ओमकार मंत्र से पूजन करें, और जब मूर्ति में पूजा करते हैं भगवान की तो पंचाक्षर मंत्र से करते हैं। तो इस तरह से अपने दोनों शिष्यों को उपदेश दिया है प्रेम से, और भगवान महादेव वहां पर अंतर्धान हो गए। अब तो ऋषि मुनियों ने पूछा है कि महाराज शिवलिंग की स्थापना किस तरह से करना चाहिए और उसका लक्षण क्या है, पूजा कैसे करना, किस देश काल में पूजा करना, कैसे उसका निर्माण हो, ये सब बताइए। तो बहुत अच्छा शब्द उपयोग किया है। कहा कि सूत पुराणी कहते हैं कि अनुकूल और शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ, नदी वगैरह के किनारे अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करना चाहिए जहां उसकी नित्य पूजा हो सके, नित्य पूजा। तो ये बहुत महत्व का है। बाकी तो फिर जो भी हमारे यहाँ विधियाँ हैं ये बताया। लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र का उच्चारण करना ये विधान है, और जब मूर्ति की प्रतिष्ठा हो तो वहाँ पर ओम नमः शिवाय ये जो पंचाक्षर मंत्र है उससे किया जाए, ये बताया। और फिर बहुत अच्छी बात बताया, कहा कि ये नहीं समझें कि केवल इतने में ही शिव जी हैं। भगवान महादेव तो कहाँ नहीं है, स्थावर और जंगम ये दो भेद हैं, और इस वजह से ये शिवलिंग के भी दो भेद हैं।
अब कैसे? बोले जो वृक्ष हैं, लता हैं, ये सब स्थावर लिंग हैं। पेड़ पौधे भी भगवान शिव जी का ही लिंग है। और जो कीटक हैं, कृमि हैं, तो ये जितने भी हमारे सामने छोटे छोटे जीव जंतु हैं, ये भी जंगम लिंग हैं, ये कहा गया। तो कहते हैं कि जो स्थावर लिंग है उसका सिंचन के द्वारा उसकी सेवा करो, पूजा करो। ये पेड़ पौधों में पानी देना, ये उसकी पूजा है। और जंगम लिंग है तो उसका आहार और जल उसको देना, इस तरह से उसकी पूजा करना। तो आपने गाय को घास खिलाया, या आपने घोड़े को कुछ खिलाया, या फिर आपने कुत्ते को रोटी खिलाया, या किसी भी तरह से कहीं भी आप प्राणियों की सेवा में लगे हैं, तो आप भगवान महादेव के ही जंगम लिंग की सेवा में हैं। पेड़ पौधों को जब आप पानी सींचते हो तो वो भी शैव होगा, तो उसके लिए तो सर्वम शिवमयम जगत, वो हर जगह रुद्र को ही देखेगा, वो हर जगह अपने महादेव को देखेगा। और यही है, यदि आप शैव हैं तो फिर यदि आप शिव पुराण को सुनते हैं और उसमें इन बातों को सुनते हैं तो आपकी श्रद्धा विश्वास और बढ़ते हैं। और ये बहुत महत्व का है। इसलिए खास ख्याल करना चाहिए कि हमारे अपने जो भाव हैं, हमारा अपना भाव जिस इष्ट देवता के चरण में है, उसका महात्म्य जो सुनावे वही शास्त्र हमारे लिए है, वही मंत्र स्तोत्र हमारे लिए है, वही उपदेश हमारे लिए है। तो इस तरह से इसको सुनना चाहिए। तो ये सब जीवों को खिलाना पिलाना, ये भी शिव जी की पूजा है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं, ये लिखा है। फिर कहते हैं कि इस तरह से स्थापना करिए, विविध उपचारों द्वारा पूजा करिए। नित्य पूजा ये शब्द शिव पुराण में यहाँ बार बार आता है। 16 उपचारों द्वारा पूजा हो सकती है, ये बताया गया है। और फिर पूजा के बाद थोड़ा जप करना चाहिए। कहते हैं कि जब भी आप जप करें तो ज़्यादा से ज़्यादा तो उपांशु जप ही करना चाहिए। अब आप सब जानते ही हैं कि मंत्राक्षरों का इतना धीमे से, इतना धीरे से और इतने कम वॉल्यूम पर इतना धीरे से उच्चारण करना चाहिए कि दूसरा नहीं सुन सके लेकिन आप सुन सको। ये हो सकता है और इसका अनुभव भी होता है हमको। लेकिन खास करके जब आप अपनी साधना में बैठें तो कोशिश करें कि आप इतना बोलें कि आप स्वयं तो सुन पाओ लेकिन दूसरे कोई ना सुन पाए। और इसके लिए किसी दूसरे को पास में बैठा करके सुन, तो मैं बोल रहा हूँ तेरे को सुनाई देता है कि नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। पर आप अपने कान में सुन सको उतना धीरे से बोलना, बस इसका इतना ही अर्थ है। और फिर यहाँ किसी को नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, किसी को शिवाय नमः का उच्चारण करना चाहिए आदि भी बताया है। फिर 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जप करने से क्या फल मिलता है, ये भी लिखा है। बस अपने तो शुरू तो कर दें एक बार, फिर वो करोड़ तक पहुँचेंगे तो फिर आपके पास तब तक तो शिव पुराण भी आ जाएगा और उससे क्या फल मिलेगा वो भी आप पढ़ ही लोगे। अभी यहाँ ज़रूरी नहीं है। ब्राह्मणों के लिए आवश्यक है वे पहले गायत्री करें, इसके बाद में फिर दूसरे मंत्रों का जप करें। कहते हैं कि पूजा के क्रम में जो भी व्यक्ति भगवान महादेव के लिए फुलवारी लगवाता है, बगीचा लगवाता है, और इस तरह से जो शिव सेवा का कार्य करता है या फिर मंदिर में वो कचरा निकालने आदि की व्यवस्थाएं करते हैं, वे सब भी पुण्य के भागी बनते हैं और शिव पद को प्राप्त करते हैं। इसी तरह से शिव मंदिर में जल की आवश्यकता रहती है, वो सब भी व्यवस्था वहाँ पर होना चाहिए, ये समझाया है। और फिर सारी बातें करके व्यास जी बहुत अच्छा कहा कि यदि आप साधक हो तो फिर निष्काम भाव से किया हुआ अच्छा कर्म ये तो साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। अब और एक अच्छी चीज़ समझाया। कहते हैं कि दिवस के 3 विभाग होते हैं, एक है प्रातः यानी सवेरा, फिर दूसरा है मध्याह्न दिन का समय, और फिर सायंकाल। इन तीनों काल में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन हो सकता है। सवेरे शास्त्र विहित नित्य कर्म का अनुष्ठान करिए, मध्याह्न काल में सकाम कर्म करिए, और सायंकाल जो है वह शांति कर्म के लिए उपयुक्त है। फिर और आगे एक बात कही कि रात्रि के जो 4 प्रहर होते हैं उसमें जो बीच वाले 2 प्रहर हैं, जैसे आप रात में दूसरा और तीसरा प्रहर ले लें तो उसको कहा कि निशीथ काल है। रात में 12 बजे निशीथ काल कहते हैं ना, निशीथे तमोद्भूते, भगवान कृष्ण कन्हैया का जो प्राकट्य हुआ है मथुरा की जेल में वसुदेव देवकी से, वो निशीथ बेला में यानी रात में 12 बजे का समय था। तो वही रात के जो 2 ये प्रहर हैं, प्रहर 3 घंटे का होता है, तो इस तरह से देखेंगे तो 9 से 12 और 12 से 3 ये 2 प्रहर, तो 6 से 9 ये पहला प्रहर, फिर 9 से 12 ये दूसरा प्रहर, 12 से 3 ये तीसरा प्रहर, और 3 से 6 ये फिर चौथा प्रहर। ये 4 प्रहरों की रात्रि हो गई। तो 9 से 3 बजे का रात में समय जो है
मोटा मोटी इस तरह से हम माने कि ये जो टाइम है उसको निशीथ काल कहते हैं। और विशेषतः शिव पुराण कहता है कि उस समय में की हुई भगवान महादेव की पूजा अभीष्ट यानी इच्छित फल को देने वाली है। अब तो फिर ऋषि मुनियों ने कहा कि महाराज आपने बहुत अच्छा पूजा के बारे में बताया, अब आप पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं ये बताएं। तो तीर्थ और क्षेत्रों में जाकर के मनुष्यों को हमेशा स्नान, दान और अपना जप आदि सत्कर्म करना चाहिए, ये सुत पुराणी ने कहा। कुछ तीर्थों के नाम दिए हैं, सरस्वती है, गंगा जी हैं, काशी प्रयाग हैं, महानदी हैं, पुण्यमयी गोदावरी है, तुंगभद्रा है, पंपा सरोवर कन्याकुमारी है, सरस्वती नदी है, फिर कावेरी, नैमिषारण्य, बद्रिकाश्रम है। इन सारे तीर्थों के नाम लिए गए हैं और वहाँ पर जाकर के आप अपना स्नान, दान, जप आदि जरूर करें, ये खास कहा गया। फिर तीर्थ क्षेत्र में जाकर के पाप नहीं हो, इसका पूरा ख्याल करना चाहिए, ये भी समझाया गया है। और इस तरह से यदि पाप हो गए हैं तो फिर ध्यान आदि के द्वारा उसका नाश कैसे होता है ये कहा। वाचिक पाप किसी ने किया हो तो जप से उसकी निवृत्ति है। तीर्थ क्षेत्र में जाकर के किसी ने पाप किया हो तो केवल ध्यान से ही उससे मुक्त हुआ जाता है, और कोई रास्ता नहीं है। और यदि कायिक यानी शरीर से कोई पाप किया है तो फिर शरीर को कृश करने जैसे कठोर तपस्या आदि के द्वारा उनको नाश कर देना चाहिए। इस प्रकार की एक चाबी भी यहाँ हमको दिया गया। और ये सब अलग अलग तीर्थों में जाकर के भगवान का स्नान, दान और ध्यान और पूजा और अपना जप ये करने को कहा गया। तो इस विषय में थोड़ा ये कहना चाहूँगा कि यदि कई लोग विदेश में भी तो रहते हैं, उनको भारत आने का अवसर ही बार बार तो मिलता नहीं है, और अभी तो किसी की इच्छा भी हो तो भी आ नहीं सकता। तो ऐसे समय में भागवत आदि शास्त्रों में, मैं श्रीमद् भागवत का विद्यार्थी हूँ तो मुझे ऐसी ये बार बार स्मृति हो जाती है। तो मैं आपको बता ही दूं कि जहाँ जहाँ भी भगवान की पूजा होती है वो भी कोई तीर्थ से कम नहीं है। आपके घर में भगवान की पूजा होती है, आपके घर में भगवान का नाम बजता है या आप लोग भगवान का नाम लेते हो, कभी कीर्तन हुआ है, और आपके घर में ध्यान आदि, जप आदि पवित्र प्रवृत्तियाँ होती हैं, तो आपका घर भी तीर्थ ही है। तो आप प्रेम से बैठ कर के वहाँ भी भगवान का नाम लें, ये भी उचित ही है। और इसके बाद में फिर सदाचार, शौच आदि के बारे में पूछा है, तो उसका हम दर्शन करेंगे कल। आज के इस सत्संग को हम यहीं विराम दें। और बस इसी तरह से, वैसे तो 1 घंटा निश्चित किया गया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जिस किसी विषय को हम पढ़ रहे हों उस विषय का ठीक से आपके सामने कुछ निरूपण कर दिया जाए। वैसे शिव पुराण की ज़्यादा कथा करने का अवसर नहीं मिलता है, इस वजह से मैं इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं हूँ, मैं आपके सामने बाँच करके कहता जाता हूँ। आशा रखता हूँ कि इससे विषय स्पष्ट ही होता होगा और आपको अच्छा लगता होगा। और भी कोई त्रुटियाँ हो तो आप मुझे बताएंगे, मैं इसका सुधार करूँगा। और आपको कुछ अच्छा लगता है तो भगवान भोलेनाथ की हम सब पर कृपा है, यही मान करके हम प्रसन्न हों। श्रावण है, सब श्रवण कर रहे हैं, इसका बड़ा आनंद है। आइए हम आज के सत्संग को विराम दें और प्रेम से शिव नाम 2 बार ले लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर